कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हम राजनीति शास्त्र का सेट सी पढ़ेंगे। तो देखिए, वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक अगर चाहिए तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें और भरोसा रखें, सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो देखते हैं हमारे प्रश्नों को। तो देखिए, सबसे पहले आपको पहले पेज पे कुछ इस तरह के निर्देशांक देखने को मिलेंगे, तो आपको अच्छे से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प करने हैं आपको। तो पहला है, भारत की संघीय कार्यपालिका है तो युक्त तीनों से मिलकर बनी है, किससे? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर आएगा द नंबर वाला, युक्त तीनों से मिलकर बनी है। दूसरा है आपका, मध्य प्रदेश में नगर निगम है तो 14, कितने? 14 नगर निगम है। तीसरा है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 365। चौथा है, भारत का संविधान है तो लिखित एवं निर्मित। पांचवा है, निम्नांकित में पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक कौन है? तो एंड्रयू हेकर। छठा है, 18वीं शताब्दी के ऊर्ध्वाधर में कोई फ्रांसीसी क्रांति का नाम क्या था? तो युक्त सभी। तो पहला है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये तीनों इसके आंसर रहेंगे। तो आपका द नंबर वाला राइट होगा। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और सारे प्रश्नों को अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ से आपका तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा प्रश्न है, तो अच्छे से कंप्लीट करना है। और दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर डेढ़ सदस्यों ने अपना हस्ताक्षर किए, तो 284 ने किए थे। और दूसरा है, ब्यूरी शब्द का प्रयोग ड्रॉअर, अली, मेज अथवा लिखने की डेस्क के लिए होता था। और तीसरा है, अरस्तु ने डेढ़ देशों के संविधानों का अध्ययन किया है, तो 158 देशों के सदस्यों का अध्ययन किया। चौथा है, बिना किसी को हानि पहुंचाए किसी भी कार्य को करने की क्षमता को स्वतंत्रता कहते हैं। और भारतीय संविधान में समानता को डेढ़ के रूप में सम्मिलित किया गया है, तो मौलिक अधिकार के रूप में। छठा है, भारतीय संविधान में नागरिकों के डेढ़ कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है, तो 11 कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। तो आपको यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये यहाँ से आपका चौथा, पांचवा और छठा है। और तीसरा प्रश्न आपका, जोड़ी बनानी है आपको, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। सभी के आंसरों को मैंने यहाँ पे कर दिया है और ये यहाँ से भी आपको करना है। और ये आपका चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 में। दूसरा है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो 1952। और तीसरा है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं। तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और ये आपका चौथा है, भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो 1995। पांचवा है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक का नाम लिखिए, तो लॉस्की। और छठा है, मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब जारी हुआ? तो 1998 में। और सातवां है, वंश के आधार पर प्राप्त होने वाली नागरिकता को क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक नागरिकता कहते हैं। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें और अच्छे से कंप्लीट करें। और ये आपका यहाँ पे पांचवा प्रश्न, सत्य असत्य है। तो पहला है आपका, संविधान सभा की पहली बैठक में 210 सदस्य उपस्थित थे, तो सत्य। और दूसरा है, संविधान विरोधी कार्य करने पर राज्यपाल को जनता पदच्युत कर सकती है, तो इसका आंसर असत्य रहेगा। और तीसरा है, भारत में न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन एवं भत्ते नहीं दिए जाते हैं, तो असत्य। और चौथा है, राजनीतिक सिद्धांतकार शिक्षा, रोजगार तथा श्रम इत्यादि नीतियों के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, तो सत्य। और पांचवा है, समानता तथा सामाजिक न्याय पर इस पर विरोधी है, तो असत्य।
और छठा है विवाह शासकीय नौकरी तथा लंबी समय अवधि तक निवास राज्यकृत नागरिकता प्राप्त करने का साधन नहीं है। तो ये आपका सत्य रहेगा और ये यहाँ से आपको कंप्लीट करना है। और ये आपका छठा है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। सातवां है उच्च न्यायालय के प्रमुख कार्य तथा क्षेत्र अधिकार लिखिए। और आठवां है संघ राज्य का निर्माण कब और कैसे होता है। और नौवां है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। और ये आपका यहाँ पे 10वां भारतीय संविधान की कोई 3 विशेषता आपको बतानी है। तो सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। अच्छे से आप यहाँ से सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। अब चलिए पढ़ते हैं 11वें प्रश्न को। तो ये आपका 11वां प्रश्न है राजनीतिक सिद्धांतों के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में लिखिए। और 12वां है समानता एवं स्वतंत्रता पर इस पर एक दूसरे के पूरक होते हैं, स्पष्ट कीजिए। और सामाजिक न्याय का महत्व बताना है आपको। और 14वां है नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें लिखिए। और 15वां है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की कोई 5 आलोचना आपको बतानी है। तो सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। ये आपका 16वां है मौलिक अधिकारों की विशेषता लिखिए। 17वां है संसद की 4 शक्तियाँ आपको बतानी है। और 18वां है ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य लिखिए। और 19वां है नागरिकों के राजनीतिक कर्तव्यों पर प्रकाश डालिए। और नैतिक कर्तव्य क्या है, कोई 5 नैतिक कर्तव्य आपको बताने हैं। और ये आपका 20वां है प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के गुणों का वर्णन कीजिए। तो 4 नंबर का प्रश्न है। अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है सारे प्रश्नों को। और ये यहाँ से आप सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें।